अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ्स अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 14 to 20 आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन 1 है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब अगर यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इन पे इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव इनका फाइंड करेंगे। तो रूट एक्स को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दो टर्म्स हैं, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी, रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स रेज्ड पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, रेज्ड पावर 1/2। और माइनस जब इन दो को आप मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू रूट एक्स, व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। अब इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है 1/2, तो ये ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों पे अलग अलग से इंटीग्रल ले लिया, एक्स रूट एक्स पे अलग से और एक्स रेज पावर 3/2। 3/2 कैसे आया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 2 + 1 डिवाइड बाई 2 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे एक्स रेज पावर 1/2 है। अब जब इसको इंटीग्रल करोगे, इस पे एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, तो आपको पता है कि पावर में +1 होता है और पूरे का पूरा पावर कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। तो 1/2 + 1 हो जाएगा और ये पूरे का पूरा पावर डिवाइड में। और यहाँ पे भी इसी तरह से पावर में +1 हो जाएगा और पूरा पावर जो है वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा। अब फ्रैक्शन के बीच में प्लस है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 1 + 2 इंटू 1 2 2 + 1 3 3/2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2। और इस तरह से यहाँ पे 3/2 को +1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 5/2 और 5/2। तो ये 3/2 जो है आप इसको ये डिवाइड में है तो ये रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3 एक्स रेज पावर 3/2। इसी तरह से 5/2 का क्या हो जाएगा 2/5 एक्स रेज पावर 5/2 प्लस c। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन 15 है रूट एक्स को आप तीन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आप याद रखें कि जब भी इंटीग्रल करोगे तो रूट एक्स को आप बेहतर है कि एक्स रेज पावर 1/2 रखें, उसको इंटीग्रल और मल्टीप्लाई में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, रूट एक्स को जब आप तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज पावर 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3, बेसिस से हमें पावर ऐड हो जाएंगे, इसका पावर 2 है और रूट एक्स का क्या है एक्स रेज पावर 1/2, तो 2 + 1/2। इसी तरह से रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएंगे ऐड, इसका पावर 1 है 1 + 1/2। और इसी तरह से रूट एक्स इंटू 3 रूट एक्स, अब रूट एक्स की जगह पे हमने 1/2 रखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब जब क्रॉस कर लोगे तो 2 इंटू 2 4 + 1 5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 कांस्टेंट है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। अब आपको पता है कि सबसे पहला ही रूल है इंटीग्रेशन का कि पावर में +1 होता है और वो पूरे का पूरा पावर डिवाइड में आ जाता है। तो 5 + 2 + 1 हो जाएगा 5/2 + 1। इसी तरह से 3/2 + 1 और ये पूरे का पूरा पावर डिवाइड में, और यहाँ पे एक्स रेज पावर 1/2 + 1 और ये पूरे का पूरा पावर डिवाइड में। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे क्रॉस कर लोगे तो 5/2 + 1 से तो ये 7/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7/2 हो जाएगा। और इसी तरह से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत आसान चीज़ है, 5/2 + 1 कोई 5 जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 5 इंटू 1 5 होगा प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2 5 + 2 7/2। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 और यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे क्या है कि 7/2 है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 6/7। इसी तरह से ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 2 4/5 और इसी तरह से ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 2 6/3 प्लस c। एक स्टेप आप और ले सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, 3 इंटू 1 3 इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज पावर x dx। अब यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हैं तो अलग अलग इन पे इंटीग्रल ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा x पे और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे e रेज पावर x ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जब इस पे इंटीग्रल लोगे तो सबसे पहले x रेज पावर 1 है, पावर में +1 होगा और पूरे का पूरा पावर डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे 3 cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x। अगर आपको डिफरेंशिएशन में याद होगा तो sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x। और e रेज पावर x की इंटीग्रेशन भी e रेज पावर x ही होती है और डिफरेंशिएशन भी e रेज पावर x ही होती है और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x रेज पावर 2 डिवाइड बाई 1 + 1 2 -3 sin x प्लस e रेज पावर x प्लस c। उसके बाद ये 2 काट दिया मैंने, x² -3 sin x प्लस e रेज पावर x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट।
17 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे 2 जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर लेंगे, -3 बाहर आ जाएगा साइन एक्स की इंटीग्रेशन, और इसी तरह से 5 जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट की जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया है। यहाँ पे अब आपको मालूम है कि सबसे पहली चीज के पावर में +1 होगा और पूरे का पूरा पावर डिवाइड में आएगा। 2 + 1 3 और 3 हमने डिवाइड में लिख दिया। -3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x होती है। आपको मालूम है कि cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, और इसी तरह से साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x होगी। +5 यहाँ पे पावर में +1 होगा और पावर पूरा डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे ऐड कर लो 2 + 1 3, तो 2/3x³, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x, और यहाँ पे 5, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2, और यहाँ पे डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2। एक स्टेप और लेना, ये 3/2 को रेसिप्रोकल करोगे 2 ऊपर चला गया, 2 × 5 10/3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। पार्ट 18 देख लेते हैं। यहाँ पे sec x इंटू sec x + 10x, तो यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लो, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करो, sec x इंटू sec x sec² x, और sec x इंटू 10x sec x 10x। तो यहाँ पे आप अलग अलग से दोनों की, इसकी अलग से इंटीग्रल ले लेते हैं और इस पे अलग से इंटीग्रल ले लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो sec² x किसको डिफरेंशिएट करके आता था, 10x को, तो अब sec² x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x होगी। इसी तरह से sec x की डिफरेंशिएशन थी sec x 10x, तो sec x 10x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sec x + c। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ sec² x डिवाइड बाय cos² x dx। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, हम बच रहे हैं प्रोडक्ट रूल से भी और क्वोशिएंट रूल से भी, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर तो क्वोशिएंट रूल है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में sec² x था, वो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो 1/cos, तो sec² था तो 1/cos² हो जाएगा। इसी तरह से cosic था, वो sin का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin² x dx। अब यहाँ पे डबल डिवाइड है, आपको मालूम है कि पहला फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा, दूसरा जो है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो sin² x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब sin² x × 1 sin² x होता है, और cos² × 1 cos² x, तो दैट मीन sin² x बाई cos² x, वो किसके बराबर होगा, tan² x, क्योंकि sin बाई cos किसके बराबर होता है बेटा, tan के बराबर होता है। अब यहाँ पे tan² x की डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखी है कि वो क्या होती है, sec x होती है, और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos² x। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो क्वोशिएंट रूल है कुछ, आप क्वोशिएंट रूल से हम बच रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो cos² x को दोनों को अलग अलग से डिनोमिनेटर ले लेते हैं, 2 डिवाइड बाय cos² x और -3 sin x डिवाइड बाय cos² x, क्योंकि ये जो cos² x है न्यूमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं, 2, और दोनों का डिनोमिनेटर है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 डिवाइड बाय cos² x, यहाँ पे बेटा हमारे पास है 2 डिवाइड बाय cos² x। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 डिवाइड बाय cos² x। अब 1/cos किसके बराबर होता है बेटा, sec के बराबर होता है, तो 2 sec² x। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया बेटा, 2 sec² x। इसी तरह से यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में, 3 sin x डिवाइड बाय cos² x। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 sin x डिवाइड बाय cos² x का मतलब है cos x इंटू cos x। अब यहाँ पे 3 1/cos किसके बराबर हो जाएगा, sec x के, और ये sin बाय cos जो बच गया वो tan x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 sec x tan x। तो क्या गया बेटा हमारे पास 2 cos sec² x, और इसको सिंप्लीफाई करके 3 sec x tan x। अब दोनों पे जब आप अलग अलग से इंटीग्रल लोगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, sec² x की इंटीग्रल हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, -3 बाहर आ जाएगा sec x tan x की। sec² x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, और sec x tan x की sec x होती है, +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।